हेलो फ्रेंड्स, तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं एक नए चैप्टर के साथ, जिस चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। और ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री आपको पढ़ना है क्लास 10th में। चैप्टर 9 है, एनसीईआरटी का चैप्टर 9 है और इसको बोलते हैं हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस। ट्रिगोनोमेट्री का एप्लीकेशन करके हम लोग किसी टावर का हाइट निकालते हैं, किसी टावर से मतलब कितना दूरी पे कोई पॉइंट है वो सब इसमें कैलकुलेट करते हैं हम लोग। तो ट्रिगोनोमेट्री का ये एप्लीकेशन है। तो चलिए, इसमें कुछ एक टर्म है, एक दो टर्म है, उसको पहले समझ लेते हैं क्या होता है। जैसे एक टर्म होता है, जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जर्वर यहाँ पे है और एक टावर को वो देख रहा है, एक टावर को क्या कर रहा है, देख रहा है यहाँ से। तो उसके साइड से जो एक लाइन बनता है, इमेजिनरी लाइन बनेगा टावर का ऊपरी पॉइंट से, ये पॉइंट P से, और इसमें जो लाइन बनता है उसको हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट मतलब जिस लाइन से हम लोग देख रहे हैं, एक इमेजिनरी लाइन बनेगा ना। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को, ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो गर्दन हमें उठाना पड़ता है। जब गर्दन हम लोग उठाते हैं तो एक लाइन ऑफ साइट बनता है हमारे नज़र से और उस पॉइंट के बीच में। इसी को हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। समझ में आ गया होगा लाइन ऑफ साइट। वैसे ही जब किसी ऑब्जेक्ट, कोई सब ऑब्जेक्ट नीचे हो और नीचे किसी चीज़ को देखते हैं तो हमें गर्दन झुकाना पड़ता है। तो वहाँ से भी एक लाइन ऑफ साइट, उस अपने नज़र से लेके और उस ऑब्जेक्ट तक एक लाइन ऑफ साइट बनता है। जिस लाइन पे हम लोग देखते हैं उसको, ये बिल्कुल स्ट्रेट होता है, क्योंकि रे ऑफ लाइट भी तो स्ट्रेट ही होता है और रे ऑफ लाइट से ही तो देख पाते हैं हम किसी ऑब्जेक्ट को। तो लाइन ऑफ साइट एकदम स्ट्रेट होगा बिल्कुल। इसी में एक टर्म आता है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या कहता है, तो लाइन ऑफ साइट सुनिए ध्यान से। लाइन ऑफ साइट जो एंगल बनाता है हॉरिजॉन्टल के साथ, उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एक बार और सुन लीजिए, हमारा लाइन ऑफ साइट, ऑब्जर्वर का आई जो है, आई से लाइन ऑफ साइट जाएगा। लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल के साथ, जैसे लाइन ऑफ साइट ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बन रहा है, देखिए मार्कर को, इसके बीच में हॉरिजॉन्टल के साथ और लाइन ऑफ साइट के साथ जो एंगल बनेगा, उस एंगल को बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड horizontal is called angle of elevation। इस पॉइंट को अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि इसका यूज होगा आगे क्वेश्चन में। दूसरा होता है एक एंगल ऑफ डिप्रेशन। सेम ही चीज़ है लेकिन ये नीचे की ओर बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। जैसे मान लीजिए ऑब्जर्वर यहाँ पे है और कोई ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ देख रहा है। कोई ऑब्जेक्ट P है, ऑब्जर्वर यहाँ पे O है। अब ये किसी चीज़ को नीचे की ओर देख रहा है तो ये लाइन ऑफ साइट हो गया, लाइन ऑफ साइट। और लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना देता है, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग खींच लेते हैं यहाँ पे। ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ऑब्जर्वर का लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रहता है, उस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ डिप्रेशन। नीचे की ओर जो देख रहा है ऑब्जर्वर, तो वहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। जब ऊपर की ओर ऑब्जर्वर देख रहा होगा, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन और इस केस में एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो दो ही केस के क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने को, या तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा होता है या फिर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा होता है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग ये डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है क्वेश्चन में। जैसे क्वेश्चन करेंगे आपको और अच्छे से समझ में आता जाएगा। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन का भी डिफिनीशन वही है, एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको भी लिख लेते हैं, एंगल बिटवीन line of sight
and horizontal when observer is looking डाउनवर्ड, मतलब डाउनवर्ड जब देख रहा होगा, एक थोड़ा सा डिफरेंट उससे है एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाई रोप विथ द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। बोल रहा है एक सर्कस आर्टिस्ट 20 मीटर लॉन्ग रोप है, 20 मीटर लॉन्ग रोप है, एक क्या है बांधा हुआ है एक पोल से, वर्टिकल पोल है ये वर्टिकल पोल है और इससे बांधा हुआ है रोप। देखिए, विच इज टाइटली एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल, वर्टिकल पोल से बांधा हुआ है और ये ग्राउंड के साथ जो है कहीं पे एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल, टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल पे बांधा हुआ, मान लीजिए ए, इसको नाम देते हैं बी और इसको नाम देते हैं सी, टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाई रोप, रोप जो एंगल बना रहा है उस द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। ठीक, यही रोप का लेंथ कौन सा है? रोप का लेंथ है ये AC जो कि दिया हुआ है 20 मीटर। ठीक, उसके बाद हमें निकालना है हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द वर्टिकल पोल, यहाँ पे है टावर नहीं है वर्टिकल पोल है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, तो हाइट ऑफ द पोल यही है, इसको निकालना है। इन ट्रायंगल ABC, तो हमें निकालना है AB। देखिए परपेंडिकुलर निकालना है, तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का कौन सा रेशियो इस्तेमाल करेंगे? हमें हाइपोटेनस पता है और परपेंडिकुलर निकालना है, तो साइन थीटा में P अपॉन हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो साइन थीटा का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। यही सोचना होता है कि कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का इस्तेमाल करें, तो साइन थीटा का इस्तेमाल करेंगे। इन ट्रायंगल ABC साइन 30 डिग्री इक्वल टू AB अपॉन AC। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू पता है कि 1/2 होता है और AB हमें निकालना है, AC का वैल्यू दिया हुआ है 20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/2 इंटू 20 इक्वल टू AB, तो 2 से ये 10 बार में कट गया, तो AB आ गया 10 मीटर। इसलिए हाइट ऑफ द पोल हो गया, हाइट ऑफ पोल कितना हो गया? हाइट ऑफ पोल इक्वल टू 10 मीटर। ठीक, ये आंसर आ गया आपका। एक ये सेकेंड क्वेश्चन है आपका इसी के आगे। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू ए स्टॉर्म, एक ट्री क्या है आंधी के चलते गिर गई, जैसे ये ट्री खड़ी है गिर गई, बीच में से ही कहीं से टूट के गिर गई, इस तरह से टूट के गिर गई। एंड ब्रोकन पार्ट्स बेंड्स, इस तरह से टूट के मुड़ गई, सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड। अब टॉप ऑफ द ट्री क्या हुआ? ग्राउंड से टच कर जाएगा, टूटी आधे पर से उधर से टच कर गई ग्राउंड पे, और ग्राउंड पे टच की तो 30 डिग्री का एंगल बना रही है ग्राउंड के साथ, जो ट्री का पार्ट जो टूट के गिरा हुआ है। जैसे मान लीजिए ये पहले से ट्री थी, इतनी बड़ी ट्री थी, और क्या हुआ ट्री यहाँ से टूट गई, तो यहाँ से टूट गई ट्री, तो टूट के कहाँ ये गिर गई नीचे, टूट के ये गिर गई नीचे और ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना ली। ये ट्री का टोटल हाइट था और टूट के यहाँ से गिर गई, तो ये इसमें से हटा देंगे इस डायग्राम को। ठीक, तो टूट के गिर गई तो ब्रोकन पार्ट जो है 30 डिग्री का एंगल बना रही है ग्राउंड के साथ। और कुछ भी दिया हुआ है इसमें, विथ इट द डिस्टेंस बिटवीन द फूट ऑफ द ट्री, फूट ऑफ द ट्री कौन सा है? ये है फूट ऑफ द ट्री, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर। नाम दे देते हैं ABC। B क्या है? फूट ऑफ द ट्री है, और जो टॉप टच कर रहा है ग्राउंड को वो क्या है? C है।
और ये कितने दूरी पे है, 8 मीटर की दूरी पे है। तो पूछ रहा है ट्री का टोटल हाइट निकालिए। तो ट्री का टोटल हाइट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, AB का हाइट निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद AC का हाइट निकालना पड़ेगा, और तब दोनों को जोड़ेंगे तब जाके ट्री का टोटल हाइट आएगा। जैसे ट्री अगर गिरी नहीं होती तो AC क्या होता, इस पर खड़ा रहता, तब ट्री का वो टोटल हाइट आता। ठीक, तो चलिए हम लोग AB और AC को कैलकुलेट करते हैं एक एक करके, फिर दोनों को जोड़ेंगे तब जाके ट्री का टोटल हाइट आएगा। चलिए पहले AB ही कैलकुलेट कर लेते हैं। AB कैलकुलेट करेंगे हम लोग ऐसे, 30 डिग्री दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, अब परपेंडिकुलर निकालना है हमें। तो बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर निकालना है, तो लगा देते हैं tan इन ट्रायंगल ABC tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर AB परपेंडिकुलर अपॉन बेस BC। tan 30 का वैल्यू पता ही है आपको, 1/√3 होता है। AB निकालना है, BC दिया हुआ है 8, तो AB इक्वल टू आ गया 8/√3। ठीक, अब AC का वैल्यू निकालते हैं। AC का वैल्यू चलिए इस साइड निकाल लेते हैं। अब AC का वैल्यू कैसे निकालेगा, हाइपोटेनस है, या तो साइन लगाना पड़ेगा या फिर आपको कॉस लगाना पड़ेगा। ये साइन ही लगा देते हैं या कॉस लगा ले, कोई लगा सकते हैं। अगेन इन ट्रायंगल ABC साइन 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, AB है, परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस हाइपोटेनस AC। तो 1/2 AB का वैल्यू है 8/√3 और AC इतना है। तो हम लोग AC को इधर ले आते हैं और 1/2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, तो 2 × 8/√3 मतलब 16/√3। दोनों को जोड़ देते हैं। हाइट ऑफ द ट्री कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू AB प्लस AC, क्योंकि AC जो पार्ट है वो टूट के गिरा हुआ है ट्री में से। AB लगा हुआ है रूट के साथ और AC टूट के गिर गया है, यहाँ पे देखिए। तो दोनों को ऐड करेंगे तभी टोटल हाइट ऑफ ट्री हो पाएगा। तो AB कितना है 8/√3 और AC है 16/√3, तो इस तरह से 24/√3 आ जाएगा टोटल। 24/√3 अब 24/√3 को लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे ही कर देते हैं रेशनलाइजेशन। चलिए रेशनलाइजेशन हम लोग कर देते हैं। चलिए यहाँ पे इसको लिख देते हैं इधर। तो 24 × √3/3, √3 × √3 3 हो गया, रूट हट गया उसका, तो 3 से काट दिए तो ये 8√3 मीटर आ गया ट्री का हाइट। ट्री का टोटल हाइट कितना, 8√3 मीटर। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आए तो कमेंट करके बताइएगा, फिर से रिपीट करेंगे इस क्वेश्चन को, लेकिन बिना समझे छोड़ना नहीं है। तो चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। इसके पहले हमने 2 क्वेश्चन कर लिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर चिल्ड्रेन टू प्ले इन ए पार्क। बच्चों को पार्क में खेलने के लिए एक कॉन्ट्रैक्टर है 2 टाइप का जो है स्लाइड लगाने की प्लान कर रही है। फॉर चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree। कहने का मतलब क्या हुआ कि 5 साल से छोटे वाले बच्चे के लिए वो क्या प्रेफर करती है, 1.5 मीटर हाइट का स्लाइड होना चाहिए और ग्राउंड से इंक्लिनेशन कितना होना चाहिए, 30 डिग्री। Again, whereas for the elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree। लेकिन 5 साल से जो बड़े वाले बच्चे हैं उनके लिए क्या कर रही है, एक 3 मीटर हाइट का स्लाइड लगा रही है और उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ग्राउंड के साथ कितना है, 60 डिग्री। ये इस तरह का स्लाइड आप देखे होंगे, स्कूल में लगा होता है, पार्क में लगा होता है, जिसपे बच्चे क्या करते हैं, फिसलते हैं, चढ़ते हैं ऊपर और ऊपर से फिसल जाते हैं, फिर जाके चढ़ते हैं, फिर फिसलते हैं।
तो उसी को हम लोग स्लाइड बोलते हैं। वो स्लाइड कुछ इस तरह से है, जैसे डायग्राम बनाते हैं। पहले टाइप का जो स्लाइड है उसका डायग्राम बनाते हैं। 1.5 मीटर हाइट है इसका, स्लाइड का हाइट 1.5 मीटर, और इसका ग्राउंड के साथ इंक्लिनेशन जो है वो 30 डिग्री है। ये 30 डिग्री का इंक्लिनेशन है। नाम देते हैं ABC। हमें स्लाइड का लेंथ निकालना है, तो स्लाइड का लेंथ जिस पे बच्चा स्लाइड करता है, तो इसी लेंथ पे तो बच्चा स्लाइड करता है, AC लेंथ को निकालना है हमें। तो देखिए इसमें AC निकालना मतलब हाइपोटेनस निकालना है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो हम साइन का सहारा लेंगे। इन ट्रायंगल ABC साइन 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस AC। तो परपेंडिकुलर है 1.5 मीटर, ये AC निकालना है, और ये 1/2। तो AC इक्वल टू कितना हो गया, 2 × 1.5 3 मीटर। अब एक स्लाइड का लेंथ कितना आ गया, 3 मीटर, लेकिन 2 स्लाइड है। 5 साल से बड़े वाले बच्चे के लिए एक अलग टाइप का स्लाइड है, उसका हाइट है 3 मीटर, और 60 डिग्री का स्टीपनेस है, इसका एंगल जो है 60 डिग्री है। इसका नाम देते हैं DEF। फिर वही चीज इन ट्रायंगल DEF साइन 60 डिग्री इक्वल टू DE अपॉन DF। तो √3/2 इक्वल टू DE कितना है 3, और DF कितना है निकालना है DF। तो DF इक्वल टू यहाँ से आ गया 6/√3, 6/√3। आप इतने पे भी छोड़ सकते हैं या फिर रेशनलाइजेशन कर दीजिए आगे, 6 × √3 × √3। तो इस तरह से ये आ जाएगा आपको, 3 बन गया, √3 × 3 3 बन गया, 3 × 2 6, तो 2√3 मीटर। ये आंसर हो गया। डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। वैसे तो मेंसुरेशन में भी जरूरी पड़ता है डायग्राम बनाने का, लेकिन इसमें भी जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक टावर है और उसके फुट से, टावर का ये फुट है, ये टावर है, इसके फुट से 30 मीटर के दूरी पे ग्राउंड पर जो पॉइंट है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है टॉप के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो कितना है, 30 डिग्री है। टॉप को मान लीजिए A, इसको B फुट, और ये 30 मीटर है, ये फुट ऑफ टावर से 30 मीटर है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हाइट निकालिए, टावर का हाइट निकालिए। तो हमें एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर चाहिए। तो बेस और परपेंडिकुलर वाला कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, या तो आप कॉट लगाएंगे या फिर tan लगाएंगे। चलिए tan लगा देते हैं इस पे। इन ट्रायंगल ABC tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। तो AB इक्वल टू आ जाएगा 30/√3। तो रेशनलाइज कर लेते हैं इसको। √3 × √3 3 हो गया, 3 से ये 10 टाइम्स कट गया और 10√3 हो गया हाइट ऑफ टावर। फिर से आपके सामने एक दूसरा क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन है ये, 5th नंबर। ए काइट इज फ्लाइंग 60 मीटर एबव द ग्राउंड। एक पतंग है, उड़ रही है 60 मीटर ऊंचाई पे, ग्राउंड से डायरेक्टली ऊंचाई उसका कितना है, 60 मीटर, मतलब ये वर्टिकल हाइट है, 60 मीटर एबव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड।
जिस स्ट्रिंग के सहारे वो उड़ रही है ऊपर, वो कहाँ ग्राउंड पे एक बांधा गया है, कहीं पे ग्राउंड पे बांध दिया गया है। टाइट मतलब बांधना। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। 60 डिग्री का जो इंक्लिनेशन बन रहा है स्ट्रिंग के साथ ग्राउंड और स्ट्रिंग के बीच में, वो कितना है? 60 डिग्री है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैग इन द स्ट्रिंग। कोई स्लैग नहीं है, मतलब कोई क्या कहते हैं, वो स्लैग मीन्स की कोई लपेटा हुआ नहीं है कहीं पे भी नहीं, एकदम स्ट्रेट मानना है उसको। तो देखिए हम लोग डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे काइट है, इस पॉइंट पे, पॉइंट ए पे है काइट, और इस काइट को इधर की कहीं ग्राउंड पे क्या किया गया? फिक्स किया गया है, और ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। 60 डिग्री का एंगल, ये 60 मीटर है, और ए बी इस पॉइंट का नाम दे देते हैं सी। हमें क्या निकालना है? AC निकालना है। यही तो है स्ट्रिंग का लेंथ, AC। तो इन ट्रायंगल ABC क्या चीज का सहारा लेंगे? सोचिए, AC निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है, परपेंडिकुलर पता है, तो साइन थीटा लगेगा। साइन 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर AB अपॉन हाइपोटेनस AC। तो 60 डिग्री √3/2 होता है। AB पता है 60 है, और AC हमें निकालना है। तो AC इक्वल टू 2 × 60/√3। इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। 2 × 60/√3 × √3, ऊपर में भी √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये इस तरह से आ गया 120 √3/3, तो 40 से 40√3 मीटर। ये आपका आंसर आ गया। अगर हमारा प्रयास आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका नाम है रीच एंड लर्न। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।